अमरोहा में दीवार तोड़ते समय छज्जा गिरा, जिस हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई। मृतकों के शव को बाद में मलबे के नीचे से निकाला गया। इस मलबे में दबकर 9 मजदूर घायल हो गए। ये मामला आजाद रोड की माधव सिनेमा हॉल की एक पुरानी बिल्डिंग का है। इसे तोड़ने के दौरान हादसा हुआ। बहराइच के थाना विशेश्वरगंज में एक महिला ने पति की फटकार से आहत होकर खुदकुशी कर ली। मामला विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र की उदना ठोरिया गांव का है। महिला का पति किसी दूसरे देश में नौकरी करता है। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद पति ने पत्नी को फटकार लगाई और नाराज होकर पत्नी ने फांसी लगा ली। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली की मारे जाने की खबर है। बाकी सारे माओवादी घटनास्थल से फरार हो गए। मामला जांगला थाना क्षेत्र के पोटेनार गांव का है। आकोशाबाड़ी के जंगलों में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नक्सलियों के ठिकानों पर दबिश दी थी। 8 घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें माओवादी जंगल का सहारा लेकर भाग गए। बुरहानपुर में भारी बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। लगातार हो रही बारिश से रास्तों में जलभराव हो गया। बीते 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी के किनारे कई गांव जलमग्न हो गए, तो कई किसानों की फसल समेत खेतों की मिट्टी बाढ़ में बह गई। देहरादून में सिविल सेवा परीक्षा में सफल 25 छात्रों का सम्मान किया गया। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यह सम्मान दिया। कार्यक्रम के दौरान कई सफल अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। 25 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा में अपना स्थान बनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 72 करोड़ के 42 विकास परियोजनाओं और मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया, जो 6 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस मौके पर सीएम के साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। भोपाल में आम आदमी पार्टी प्रभारी बीएस जून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी सभी 230 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है। पार्टी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। वे टिकट के सवाल पर कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। प्रसिद्ध फिल्म कलाकार और निर्देशक यशपाल सिंह ग्वालियर पहुंचे। यशपाल शर्मा ने हरियाणा के लोक कलाकार पंडित लक्ष्मी चंद की बायोपिक पर दादा लक्ष्मी के नाम से फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म का प्रमोशन करने के लिए ग्वालियर पहुंचे। फिल्मों के बारे में उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के निर्माता मेहनत करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी पर्दे पर नजर आती है। प्रयागराज में छात्र के परिवार वालों ने शिक्षक पर फावड़े से जानलेवा हमला किया। हादसा क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस हादसे में शिक्षक को जहां गंभीर चोटें आई, वहीं इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने बच्चों को हल्ला करने के लिए मना किया था। मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर बयान दिया। एसटी हसन ने कहा कि यह दिल दहला देने वाली घटना है। इस घटना ने हिंदुस्तान की सारी तहजीबों को तितर बितर कर दिया है, इंसानी रिश्तों को बर्बाद किया है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने मीडिया से चर्चा की। नवाज खान ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों में सिर्फ कमीशन खोरी की है। भाजपा ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। बीजेपी झूठ बोलने की राजनीति करती है। कृषि मंत्री गणेश जोशी बारिश से ग्रसित गांव का जायजा लेने लक्सर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एंथल से लेकर लक्सर खानपुर के आपदा ग्रसित गांव का दौरा किया। उन्होंने किसानों समेत वहां के स्थानीय लोगों से बात की और राहत कार्य करने का आश्वासन दिया। गणेश जोशी ने बताया कि देश की जीडीपी का 70% हिस्सा कृषि से आता है। कृषि मंत्री गणेश जोशी बारिश से ग्रसित गांव का जायजा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एंथल से लेकर लक्सरपुर खानपुर के आपदा ग्रसित गांव का दौरा किया। उन्होंने किसानों समेत लोगों को भी राहत कार्य करने के आश्वासन दिया। गणेश जोशी ने कृषि को लेकर अपनी बात रखी।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान का फोकस छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक ली। इसके अलावा SC, ST और सहारा इंडिया के हितग्राहियों ने भी शाह से मुलाकात की। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महारा समाज भी पहुंचा। मसूरी में कार के शीशे तोड़कर चोरी करने के मामले सामने आए हैं। पहला मामला हैम्पटन कोर्ट स्कूल के पास का है। यहां अज्ञात लोगों ने सड़क किनारे खड़ी दोपहियों के शीशे और तार तोड़कर कार, कागजात और सामान पर हाथ साफ कर दिया। वह दूसरा मामला क्लिप कॉटेज स्टेट पर पार्किंग में खड़ी कार का है। यहां चोरों ने शीशे तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति गरमाने लगी है और इसकी तपिश से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। उत्तराखंड में फिर महिलाओं की दावेदारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस पर महिलाओं के साथ तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। कांग्रेस की पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के भतीजे और युवा नेता मानव घनघोरिया ने 100 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान BD शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जहां परिवार भाव से मिलकर काम होता है। जबलपुर के युवा नेता सहित 100 से अधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रामायण सीरियल की अभिनेत्री दीपिका अयोध्या पहुंची। इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए। अभिनेत्री ने कहा कि पहली बार अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करने का अवसर मिला। रामलला की प्रतिमा बहुत तेजस्वी है। भव्य मंदिर निर्माण के बाद दोबारा प्रभु का आशीर्वाद लेने आएंगी। कानपुर में एक व्यक्ति अपने पत्नी के चले जाने से गमगीन था। दुखी व्यक्ति ने थाने के बाहर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ लगाकर आग लगा ली। थाने के स्टाफ ने उसे बचाकर जहां जिला अस्पताल में भर्ती कराया, वह उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। व्यक्ति को दरअसल शराब की लत है। इसके चलते पत्नी उसे छोड़कर चली गई। भिंड विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के सक्रिय नेता रहे रक्षपाल सिंह ने भाजपा छोड़ बहुजन समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। बसपा की सदस्यता लेने के बाद प्रथम भिंड नगर आगमन पर रक्षपाल सिंह का लोगों ने बाइक रैली के साथ जगह जगह स्वागत किया। रक्षपाल ने कहा कि भाजपा ने मौका नहीं दिया, इसलिए उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बसपा का दामन थामा। आम आदमी पार्टी द्वारा सीहोर जिले की इच्छावर विधानसभा में बदलाव पदयात्रा निकालकर चुनावी बिजुल बजाया जा रहा है। बदलाव पदयात्रा इच्छावर थाने के पास से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों और चौराहों से निकले, जिसमें खीड़ीपुरा, कोंडीपुरा, पुरानी तहसील, रामलीला चौक से लेकर वर्मा चौक, कसीरा बाजार, पान चौराहा जैसे मुख्य बाजार और कई अन्य जगह पर यह पदयात्रा निकली। वहीं झांसी में बस और कार की जबरदस्त टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। गुरसराय से टहरोली जा रही आर्टिका कार सामने से आ रही बस में जा घुसी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को झांसी रेफर किया गया। शहीद चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती मनाई गई। केंद्र और राज्य सरकार से शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर डाक टिकट और चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठाई जा रही है। शहीद चंद्रशेखर की जयंती पर जोबट कांग्रेस कार्यालय से एक वाहन रैली में निकाली गई, जो चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर जिसका समापन हुआ। मुरादाबाद में मायके वालों ने अपने ही दामाद को जमकर पीटा। इस दौरान महिला थाने का गेट जंग का अखाड़ा बन गया। ससुराल पक्ष की महिलाओं ने दामाद को मिलकर पीटा। सरकारी अस्पताल से महिला थाने पीटते हुए ले जाया गया और उसके कपड़े भी फाड़े गए। दामाद और उसके पिता ने बहू के साथ मारपीट की थी। इसके बाद मायके वालों ने गुस्से में आकर दामाद को पीट दिया। अनपरा थाना पुलिस ने चोरी के कुल 44 टन कोयले से लदे ट्रक के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा है। थाना प्रभारी शेषनाथ पाल ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए इन सभी ट्रकों को जब्त किया। पुलिस को यह खबर मिली थी कि ये अनपरा थाना क्षेत्र में चोरी का कोयला गोदाम बनाकर डंप किया जा रहा था। आगरा में 10,000 के नामी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। अपराधी श्याम सुंदर न्यू आगरा क्षेत्र में सक्रिय था, जिसे पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इस बीच पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश जख्मी हो गया। आरोपी के खिलाफ न्यू आगरा में काफी सारे मामले दर्ज हैं। बहराइच में भतीजे ने अपने ही चाचा की धारदार हथियार से हत्या कर दी।
चाचा की हत्या के बाद आरोपी भतीजा फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच में पुरानी रंजिश थी। हालांकि हत्या के पीछे कारण क्या था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। नानपारा क्षेत्र के बाघोली टेपरा गांव में हुए इस हत्याकांड के मामले में पुलिस अब आरोपी को तलाश रही है। बरेली थाना इलाके में बारादरी क्षेत्र में नूरी मस्जिद के पास जोगी नवादा क्षेत्र में कावड़िए कावड़ लेकर गुजर रहे थे। इसी दौरान संप्रदाय विशेष के कुछ लोगों ने इन कावड़ियों पर पत्थरबाजी की। सूचना मिलने के बाद हिंदू संगठन की वहां पर भीड़ जुड़ गई और इसे रोक करने लगी, लेकिन तुरंत प्रशासन ने 4 थानों की पुलिस वहां पर बुलाई। स्थिति अब काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। यूपी के फतेहपुर में पर्यावरण को बचाने और स्वच्छ रखने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत मवई धाम में वृक्षारोपण कार्यक्रम में अमौली विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख सुशीला सिंह और खंड विकास अधिकारी ने कैंपस में पौधारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण बनाने का संदेश दिया। अमौली विकासखंड की सभी गांवों में प्रधानों और जनता के सहयोग से 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी है। गया में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने मुहर्रम को शांतिपूर्ण रूप से मनाने के उद्देश्य से करबला में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों के साथ करबला के सम्मानित सदस्यों से उनके क्षेत्र में की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी ली और निरीक्षण किया। हमीरपुर में शिक्षा के मंदिर में बच्चों के हाथों में किताबों की जगह झाड़ू थमा दिए गए। इसका एक वीडियो सामने आया है। मामला मोधा विकासखंड क्षेत्र के खेरी गांव में आने वाले प्राथमिक विद्यालय का है। इस वीडियो में बच्चे विद्यालय परिसर में झाड़ू लगाते पाए गए। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में कपूरपुर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बाल अपचारी सहित 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिल और 4 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए गए। आरोपी जिला हापुड़ और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सुनसान जगह पर निशाना बनाते थे। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटना को लेकर जौनपुर में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर अंबेडकर पार्क पर धरना दिया। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष शर्मिला यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर चूड़ियां चढ़ाई, तो वे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर के सीएम का पुतला दहन किया। कानपुर के घंटाघर स्थित हुमायूं गोदाम में अचानक भीषण आग लगी। गोदाम में आग की लपटें देख क्षेत्रीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के चलते कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। कानपुर में काकादेव थाने में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। कानपुर के काकादेव थाने में सामाजिक संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को अक्सर समय पर ब्लड नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। इसलिए खून की उपलब्धता के मद्देनजर ये ब्लड कैंप लगाया गया था। कौशाम्बी जिले के फतेहपुर बॉर्डर के पास साइकिल को बचाने की कोशिश में श्रद्धालुओं से भरी डबल स्टोरी की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बस में सवार 60 श्रद्धालुओं में से लगभग 2 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कानपुर के रामादेवी से चलकर शक्तिपीठ कड़ा धाम मां शीतला का दर्शन करने के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में कौशाम्बी बॉर्डर के पास हादसे का शिकार हो गई। महोबा में कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार को महंगाई और मणिपुर के मामले में घेरते हुए धरना दिया। गले में मिर्ची, अदरक और टमाटर की माला पहनकर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। शहर में धरना देकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मेरठ के मवाना इलाके में आने वाले सटला गांव में अवैध तरीके से पटाखे बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। शनिवार को इमारत में हुए जबरदस्त धमाके में मामले का खुलासा हुआ। इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी लोगों के बीच में से भागते हुए चकमा देकर भाग गया। ये पुलिसकर्मी बुरी तरह से जमीन पर गिरा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्रनगर इलाके में दोपहर में हुए घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी का गला हंसिया से रेतकर उसकी हत्या कर दी और खुद को भी चाकू से बुरी तरह जख्मी कर लिया। इसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। आरोपी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मिश्रनगर में किराए के मकान में रहता है और भिंड जिले का निवासी है। कर्नाटक में हुई जैन मुनि की हत्या को लेकर जैन धर्मगुरु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
जिसमें उन्होंने कहा कि वोट के लिए देश में हो रहा बंदरबाट, इसके चलते न्याय नहीं हो रहा। जैन धर्मगुरु ने सरकार से अपील की है कि संतों के साथ गलत व्यवहार करने वालों को कड़ी कार्रवाई उन पर की जाए। जैन धर्मगुरु ने यह भी कहा कि जैन समाज की संख्या घट रही है, इसलिए लोगों को 1 दर्जन बच्चे करने चाहिए। पटेरा में सलैया चौकी के अंतर्गत गुगरी के पास नील गाय घायल अवस्था में मिली। चौकी प्रभारी ज्ञान प्रसाद ने वन विभाग की टीम भेजी और नील गाय को कब्जे में लिया। साथ ही इलाज मुहैया कराया गया, जो कटीले तारों से जख्मी हो गया था। गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के 45वीं पुण्यतिथि पर मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव, नगर पंचायत उपाध्यक्ष पंकज तिवारी सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस जिला कार्यालय में मरवाही विधायक सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय बिसाहू दास महंत को याद करते हुए उनकी फोटो पर माल्यार्पण करते हुए नारे लगाए और याद किया। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेडिकल कॉलेज में 52 साल के पुत्र पेमन निवासी अजबापुर थाना फसगवा जिला लखीमपुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि वो रामचंद्र को लेकर मेडिकल कॉलेज आए। यहां मौजूद डॉक्टरों ने 1000 रुपए मांगे। परिवार वालों ने मजबूरी में रुपए दिए, लेकिन फिर भी इलाज में लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई। रीवा में भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार का विवादित पोस्टर लगवाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा नेता गौरव तिवारी ने शहर के सिरमौर चौराहे पर 72 हुरे जैसी फिल्म की तर्ज पर कांग्रेस के 72 घूसे वाला एक विवादित पोस्टर लगाया। इसमें कांग्रेस सरकार के 72 घोटालों का जिक्र किया गया है। ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा जिला जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शासन प्रशासन पर सरकार की चाटुकारिता का आरोप लगाया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह ने कहा कि नई जेल 2017 में बनकर तैयार थी, लेकिन फिर भी प्रशासन इसको शिफ्ट नहीं कर पाया। डिंडोरी में आदिवासी महिला समाज संघ ने प्रदर्शन किया। साथ ही मणिपुर की घटना को लेकर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। काली पट्टी बांधकर महिलाओं ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि मणिपुर में हो रहे अत्याचार को लेकर समाज में आक्रोश है। मुख्यमंत्री धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। 25 जुलाई को दिल्ली में राज्य के सांसदों के साथ केंद्रीय नेतृत्व की एक बैठक है, जिसमें वो शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के विकास से जुड़े कई अन्य पहलुओं पर भी चर्चा होगी। रायगढ़ में पानी की समस्या से परेशान होकर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 का है। लोगों ने बताया कि 1 हफ्ते से पानी का सप्लाई सही से नहीं हो रहा। नगर निगम से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद लोगों ने मिनी माता चौक पर चक्का जाम कर दिया। नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने ग्रामीण की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक का शव गांव में ही फेंक दिया गया। शव के साथ कुछ बैनर भी फेंके गए। नक्सलियों ने बैनर में हत्या का कारण मृतक का पुलिस को मदद करना बताया। साथ ही बैनर में एक और ग्रामीण का नाम लिखकर उसे चेतावनी दी गई। कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के किरहनी फाटक में दमोह से गांजा खरीदने आए एक युवक पर 2 बदमाशों ने कट्टे से फायर कर दिया। आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।